हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फार्मूला शीट का रिवीजन करने आए हैं। तो सबसे फर्स्ट लेसन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला हम पढ़ते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो Q इक्वल टू एन ई होता है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। Q तुम्हारा चार्ज है, R क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये आपका कांस्टेंट के भी बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक। इसके बाद हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा लेमडा इक्वल टू Q अपॉन एल। एल क्या है? लेंथ, Q क्या है? चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो रो इक्वल टू Q अपॉन ए आपका एरिया, Q क्या है? चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो रो अपॉन क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है? चार्ज, वी क्या है? वॉल्यूम। ये आपका सिग्मा हो जाएगा, लेमडा सिग्मा रो। ठीक, क्लियर हो गया। आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है के को हम क्या लिख सकते हैं? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, पर कूलम स्क्वायर। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इंटू 2L होता है। L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। 2L हम इसलिए लेते हैं जब हम एक्सिस या एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसको 2L में डिवाइड करते हैं। वैसे आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू L भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालना रहे तो 2kp/x³। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन में डेरिवेशन इसका जरूर है। तो एक्सियल पॉइंट का हो जाएगा 2kp/x³ और इक्वेटोरियल पे हो जाएगा kp/x³। बस इसमें 2 होता है, इसमें 2 नहीं होता इक्वेटोरियल पे, ये चीज ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला था PE साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? इसमें आपका P और E के बीच के जो एंगल है उसको साइन थीटा रखा गया, और P क्या है? डाइपोल मोमेंट, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैक्सिमम किस पे होता है? 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। मिनिमम कितने पे होता है? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री क्या मतलब? ये साइन थीटा की वैल्यू की बात कर रहे हैं। वर्क डन की बात करें तो W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें क्वेश्चन बनता है इस टाइप से कि आपका डाइपोल मोमेंट अनस्टेबल से स्टेबल में चला गया तो वर्क डन कितना आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos θ। dA क्या है? ये एरिया बताता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया हो गया, cos θ एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। ठीक, आगे हम बात करें अगर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बताता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? चार्ज। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितना होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही जो यूनिट इसका है वही K की वैल्यू होती है। मतलब K की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। इसमें उसी का उल्टा हो जाएगा, बस ये वैल्यू थोड़ा अलग है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक, एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर की बात करें तो 2k λ/r। इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करें तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। रो क्या है? रो हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इसके बाद थिन वायर
स्फीयर सेल ऑफ रेडियस आर, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर और एक नॉट कंडक्टिंग स्फीयर का होता है। ठीक, इसके बाद कंडक्टिंग स्फीयर में जब चार्ज बाहर प्रेजेंट रहे, सरफेस पे प्रेजेंट रहे, और कंडक्टिंग में चार्ज इंटरनली प्रेजेंट रहता है, तो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, या चार्ज इस पे रहे, या सरफेस पे रहे, या तो अंदर रहे। ऐसे इधर भी बनते हैं। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा रहेगा तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर उसके इक्वल टू रहेगा तो कैपिटल आर ले लेंगे, यानी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर लेस रहेगा जीरो, क्योंकि चार्ज अंदर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसमें देखो चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी रहेगा, यानी अगर सरफेस यहाँ बाहर लेते हैं कहीं रेडियस तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर सरफेस लेते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर अंदर रहेगा तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये चीज़ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ वैल्यू होती हैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यू बता दे रहा हूँ, जैसे cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है, और sin 180 की वैल्यू 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते के समय यूज होंगी। आई होप सब समझ में आया होगा। थैंक यू।